आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि कृषि बिल पर रिलायंस का बयान सामने आ गया है। बयान क्या है ये हम आपको बताते हैं। बयान यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना रिलायंस का नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है रिलायंस की। इसके अलावा क्या बातें कही गई है रिलायंस की तरफ से, ये हम आपको बताएं कि रिलायंस का बयान सामने है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई योजना नहीं है इस बाबत। इसके अलावा जो कहा गया है कि फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा गया, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, इस बात को भी आप दिमाग में बिठा कर रखिए। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं, किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो बड़ी खबर इस वक्त की रिलायंस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है खासकर कृषि कानून को लेकर, तो रिलायंस ने इसमें स्पष्टीकरण दिया और यह स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है। फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने नहीं खरीदा। इसके अलावा किसी तरह की कभी भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे नहीं, इस बात को भी पुख्ता किया है रिलायंस ने। और किसानों से सीधा अनाज जहां तक खरीदने की बात है तो ये रिलायंस नहीं करता, किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। जो मूल्य निर्धारित होता है उस पर ही, समर्थन मूल्य पर ही अनाज की खरीदारी होगी, इतना मान लीजिए। और कृषि बिल पर रिलायंस ने अपनी बात रख दी है। ये जो बड़े कॉर्पोरेट जगत के जो बड़े लोग हैं उन पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे थे, लेकिन आज रिलायंस ने उन आरोपों पर सीधे तौर पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पूर्ण विराम 4 बातों को कहकर उन्होंने लगाया। पूर्ण विराम इसलिए लगाया गया क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही थी और ये बातें फैल रही थी, और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समूह है उसकी जो एक सत्यता है, प्रामाणिकता है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। इसलिए जरूरी था कि रिलायंस सामने आए। रिलायंस ने अपना बयान दे दिया है। रिलायंस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिलायंस से अपील की है कर्मचारियों और जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा की गारंटी यानी कि सुनिश्चित करें उसे। तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई भी लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम इसमें ना जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर हो। तो जो एमएसपी की बात की जा रही है, रिलायंस भी वही कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सप्लायर किसानों से अनाज की खरीदारी करेगा, पूरे नियमों का पालन होगा। लेकिन जो 3 कृषि कानून है उनसे कोई लेना देना नहीं है। फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा कभी, और ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि हम भविष्य में एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं कि किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है, जो सप्लायर हैं एमएसपी पर ही वो किसानों से उनकी फसल का आकलन करेंगे। जो एमएसपी जो मूल्य निर्धारण है उसके आधार पर ही, निर्धारित मूल्य पर वो अनाज खरीदी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है उस पर भी रिलायंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी कोई योजना नहीं है कि किसी भी तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग करने के मूड में रिलायंस है, ऐसी कोई बात नहीं। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे नहीं। तो कई बातें हैं जो रिलायंस ने कही है, और ऐसे में कृषि बिल पर रिलायंस का यह बयान आना खासकर उन और भी आरोपों को ध्वस्त करता है, पस्त करता है, जिनमें सिर्फ आरोपों की झड़ियां लगाई जा रही थी, विरोध किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कानूनों को फोकस में लाया गया है। लेकिन रिलायंस ने इन तीनों ही कानूनों से कहा है इनके बारे में कि इनसे कोई लेना देना नहीं है। फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, आगे भी ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की कोई बात हो, ऐसी कोई योजना नहीं है। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है। और इसके अलावा जो बातें उन्होंने कही कि किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का, यह रिलायंस ने स्पष्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई बड़ी योजना इसको लेकर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे नहीं। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है। किसान से जो सप्लायर खरीदते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। और फोन लाइन पर जेडीयू नेता हमारे साथ नीरज जी। रिलायंस ने स्पष्टीकरण दिया है, साफ तौर पर रिलायंस ने अपनी मंशा रख दी है कि जो तीनों कानून है उसमें हम कहीं भी नहीं है। और जहां तक जो आरोपों हैं 4 लाइनें ऐसी कही हैं जिससे सभी सवालों का जवाब यहां तय होता है, जिसमें यह कहा गया है कि फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा, ऐसी कोई योजना नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड कभी खरीदेंगे। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो निर्धारित है उसी पर किसान
का अनाज जो है खरीदा जाएगा? देखिए, देश के अंदर जो कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न कानून बनाए गए और देश में जो असमान विकास हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य पिछड़ते चले गए, चंद राज्यों को उसका लाभ मिला। और ऐसी परिस्थिति में जिस ढंग का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी कि भाई देश के किसान मल्टीनेशनल के हवाले चले जाएंगे, मंडी बन जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत तरह की बातें आ रही थी। तो हमारी समझे कि स्पष्टीकरण जो है वह किसान आंदोलन जो लोग चला रहे हैं उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध होगा कि रिलायंस कंपनी ने जिन मुद्दों को स्पष्ट किया है उसका जरूर अवलोकन करें, जिससे कि भविष्य की रूपरेखा करने में उनको सहूलियत होगी और केंद्र सरकार जो लगातार वार्ता कर रही है उसके सुखद नतीजे भी आए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, जो रिलायंस ने ये कहा है कि रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का जो एक इरादा था या फिर कानूनों से जोड़कर एक गंदा इरादा जो पेश करने की एक कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इन बयानों के बाद वो सभी लोग चुप हो जाएंगे? देखिए, जब पेट में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा से ही ठीक होता है, सर दर्द की दवा से ठीक होता नहीं है। तो राजनीतिक ईर्ष्या जिनको है वो तो लाइलाज रोग है, तो वो भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे थे। तब तो सारी बातें स्पष्ट कर दी गई भाई, तो स्पष्ट करने के बाद तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के मुंह पर लगाम भी लगना चाहिए जो ऐसे सवालात को उठा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे समय निकालकर बातचीत करने के लिए। तो जवाब भी देने का तरीका देखिए कि स्पष्टीकरण इस बात को लेकर है कि देखिए कृषि बिल पर रिलायंस क्या कहना चाहता है, यह जरा समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। रिलायंस ने जो कहा है वो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से है, आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, रिलायंस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की खुशहाली वो देखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल कंपनी नहीं करना चाहती है। ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इसके लिए हम कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, जो एमएसपी है किसान सप्लायर को उसी मूल्य पर दें, कहीं इसमें रिलायंस नहीं है। देखिए, ये ठीक है, जो हमारे अन्नदाता किसान संगठन भाई आंदोलनरत हैं, अगर ये बात सामने आई है, अब संगठन के लोग जो किसान भाई हैं उनको इस पर संतुष्ट कर पाते हैं वो या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो 1 महीने से ऊपर हो गए तो किसान देश के सड़कों पर है। आज इस तरह का बयान रिलायंस के तरफ से आया है तो हम समझते हैं कि इस पर किसान संगठन के लोग ही बेहतर समझेंगे कि आखिर ये बात क्यों वो इस तरह इस समय में बोल करके ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसको हवा कौन दे रहा है मृत्युंजय जी? अगर ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार कुछ घरानों को, जो प्रमुख बिजनेस घराने हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, यहां तो साफ तौर पर रिलायंस ने कह दिया है, तो ऐसे में उन पार्टियों को भी जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं किसान समझकर, उन्हें भी चुप हो जाना चाहिए। नहीं, अभी तक जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आप देख लीजिए, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार लोग कह रहे हैं। चूंकि सरकार ने पहले जो भी किए हैं सारे चीजों का निजीकरण जिस तरह से सरकार कर रही है, इससे सरकार के जो मन का शंका है, लेकिन शंका को मिटाने के लिए मृत्युंजय जी किसी को आहत भी करना सही नहीं हो, क्योंकि रिलायंस ने कई बातें कही हैं। रिलायंस ने सब कुछ कहते हुए भी एक बात कही है कि उनके बिजनेस को प्रभावित करने के इरादे से ये सारी चीजें कही गई। कहीं ना कहीं कोई कुंठा में ग्रस्त है। नहीं, कोई कुंठा में ग्रस्त नहीं है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। देखिए, किसान भाई सड़कों पर है। आज अगर रिलायंस को इस तरह की बात सफाई देनी पड़ रही है तो इसका कारण समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। आग लगी है तभी धुआं निकला है। लेकिन जब तक कोई जवाब ना दे दे तब तक कोई लोग, जितने लोग हैं जो समूह बनाकर आवाजें उठा रहे हैं, तो उनकी अब चुप्पी हो जानी चाहिए, उन पर विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। निखिल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी। अब रिलायंस ने अपनी बातें कह दी, लेकिन यह जरूर कहा है कि रिलायंस के कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और यह अपील पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से की गई है, यह समझाते हुए कि उनका इरादा किसानों की बढ़ोतरी, किसानों की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से विपक्ष ने देश में एक भ्रम का वातावरण फैलाने की कोशिश की
और सिर्फ अपनी राजनीतिक सतही राजनीति को सफल बनाने के लिए हमारा ये मानना है कि हम किसानों को हर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन कॉर्पोरेट्स के साथ अहित नहीं होना चाहिए। हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं। आपने कांग्रेस ने ही WTO गैट तमाम समझौते पे साइन क्यों किया? ग्लोबलाइजेशन का दौर उनके समय में शुरू हुआ। अब हमें सभी का सम्मान करना होगा। हम एक तरफ कॉर्पोरेट्स को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज भी हो, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग भी हो, किसानों के साथ भी के कल्याण की भी बात होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के एंटी फिलिंग करके आप कॉर्पोरेट्स पर निशाना साध करके किसानों का भला नहीं कर सकते। और विपक्ष निश्चित तौर पर हताशा निराशा के दौर से है, भ्रम का वातावरण फैलाना चाह रही है और इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से रिलायंस की प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया गया, क्या यह देश के लिए अच्छा संकेत है? देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है? विपक्ष को, और आरजेडी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, विपक्ष जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो लोग किसानों को भड़काने में लगी है, उन्हें कम से कम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ने जो सवाल उठा है, अब तो कम से कम माफी मांगनी चाहिए। नहीं, विपक्ष का तो ये कहना है कि आग और धुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आग लगी होगी, अभी आसमान वो देख रहे हैं, धुआं है, और धुएं को देख करते हुए बयानबाजी की जा रही है, जबकि रिलायंस ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आग भी विपक्ष ने लगाया, धुआं उनके खेमे में उठ रही है, उनकी राजनीति चौपट होने वाली है, राजनीति उसी आग में झुलसने जा रही है। और ये लोग सिर्फ तथ्यहीन बकवास करके राजनीति को सफल नहीं बना सकते। कुछ भी कहते हैं और उसको जस्टिफाई करने में लग जाए, और आग धुएं, ये इस तरह के जुमलों से राजनीति नहीं होती है। तथ्य आधारित बातें होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम तो ये भी कहते हैं कि आज देश में जो असमान कृषि व्यवस्था है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की गलत कृषि नीति के कारण है, जो देश की आजादी के बाद हुआ। हरित क्रांति, आपने जिन राज्यों में हरित क्रांति को खड़ा किया, आज उन्हीं राज्यों के किसान असंतुष्ट क्यों है? वही बिचौलिया व्यवस्था क्यों है? और ऐसा नहीं कि बिहार ने कृषि में कोई मानदंड स्थापित नहीं किए। बिहार की कृषि एक दौर में निगेटिव ग्रोथ ट्रेंड कर रही थी, आज पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड कर रहा है। और हम मत्स्य पालन, पशुपालन, तमाम क्षेत्रों में और क्रॉप प्रोडक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जहां कांग्रेस ने शासन किया वहां कृषि की स्थिति बहुत कायाकल्प हो गई। तमाम उन्हीं राज्यों में किसानों ने सुसाइड किया। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में कालांतर में जिस तरीके से वहां शुगर केन माफिया और तमाम लोगों ने वहां की कृषि को, किसानों को अपने शिकंजे में लेकर उनका शोषण किया, आज नरेंद्र मोदी जी किसानों को तमाम इस तरह की बिचौलिया व्यवस्था से, माफिया लोग जो कृषि क्षेत्र में घुस गए हैं, उनसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जो आवाज है इतनी जल्दी चुप्पी में तब्दील हो जाएगी? ठीक है, रिलायंस की तरफ से ये बातें कह दी गई, ऐसा नहीं है कि जो विरोध करने वाले किसी दूसरी कंपनी को नहीं निशाना बनाएंगे। तो ऐसा क्यों ना हो कि जो तीनों कृषि कानून हैं, उनके फायदे नुकसान को समझाते समझाते सरकार इस बात तक आ गई है कि भाई आप कई बेंचों पर आप वार्ता कर लें, सड़कों पर वार्ता कर लें, कहीं भी वार्ता कर लें, लेकिन बातचीत का नतीजा आपके फायदे के लिए हो। जय जवान जय किसान हमारा नारा है। किसानों की बढ़ोतरी में देश खुशहाल रहेगा। आप आयातक बने, निर्यातक बने, लेकिन निर्यातक इस कदर बने कि दुनिया में आपका नाम हो। बावजूद इसके जो सोच है उस पर कहां पूर्ण विराम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जो विरोध करने वाले हैं किसी नई कंपनी का नाम आज से शुरू कर देंगे लेना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस तरह के भ्रम के वातावरण से देश को कुछ हासिल नहीं होने का है। और जब हम रिलायंस को निशाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट्स के साथ कांग्रेस की ब्लैकमेल की जो नीति है वो भी कहीं सामने परिलक्षित होती है। आप रिलायंस को, जिसका कॉर्पोरेट क्षेत्र का जो कृषि में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इस तरह से है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहते हैं, खुद डिनायल है उनका, उसके बावजूद उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने, निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ा करारा झटका लगा है उन लोगों को जो लगातार विरोध के लिए विरोध कर रहे थे। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, सीधे उनसे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, रिलायंस ने अपनी बात कह दी है, इसके बाद हम उस चुप्पी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आवाजें उठा रहे थे, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे थे और किसी बड़े जो बिजनेस समूह है उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज ये चुप्पी देखी जाएगी? देखिए विवेक, जाहिर तौर पर जो एक परसेप्शन तैयार
किया जा रहा था किसानों के बीच में, और उसमें खासतौर से रिलायंस का नाम लिया जा रहा था। आज उसको लेकर साफ कर दिया है रिलायंस की तरफ से कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इस संबंध में आपको एक अपडेट ये भी दे दें कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पंजाब और हरियाणा में जो हाई कोर्ट है उसमें अपनी सब्सिडरी जियो इन्फोकॉम के जरिए याचिका भी दायर की है, जिसमें कहा है कि शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों जो टावर्स हैं, जो रिलायंस के टावर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि फॉर्म लॉज का और रिलायंस का कोई नाता है। हालांकि संबंध में आज रिलायंस की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि जो तीनों कानून है उससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है, और रिलायंस में कोई भी जो कृषि भूमि है वो कहीं खरीदी नहीं है, ना पंजाब में है, ना हरियाणा में, और किसी और जगह पर भी। और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया स्टेटमेंट में कि रिलायंस सीधे तौर पर जो अनाज है वो फार्मर से नहीं खरीदता है, वो सप्लाई से खरीदता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि रिलायंस सप्लाई से कहता है कि एमएसपी के जरिए ही, जो एमएसपी है उसको मेंटेन करते हुए ही वो प्रोक्योर करे। तो कुल मिलाकर रिलायंस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सही मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जो भ्रम फैला हुआ है रिलायंस को लेकर वो साफ होना चाहिए। और जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने जो तथ्य सामने रखे हैं और जिसकी चर्चा आपने की, जिसमें यह कहा गया कि कई टावर्स ऐसे हैं उस इलाके में जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे में जो सुरक्षा की मांग की गई है, खासकर यह कहा गया है कि जो हाईकोर्ट है वो इसमें सामने आए और इन तथ्यों को आधार मानकर, इन तथ्यों को देखकर वो किसी एक माइंडसेट के साथ सामने आए जिसमें कहीं भी रिलायंस के या फिर जो से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर उनके दफ्तर हैं उन्हें जो नुकसान पहुंच रहा है या फिर पहुंचने वाला है उस पर तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, अहम बात यह है कि रिलायंस ने अपने स्टेटमेंट में किसानों को अन्नदाता कहा है, और ये भी कहा है कि उनके उनको लिए बहुत सम्मान करता है रिलायंस। ऐसे में जो उपद्रवी हैं, जो लगातार पिछले कुछ महीनों से रिलायंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत से टावर्स को पंजाब में खासतौर से नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा का, उसको अप्रोच किया गया है रिलायंस की तरफ से, और ये कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं, जो इस पूरे माहौल का गलत फायदा उठाने के लिए बिजनेस के तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं रिलायंस को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो फॉर्म लॉज है उसके साथ रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इसकी यार्ड में रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको जिनका इरादा गलत है, उन इरादों को ध्वस्त करने के लिए जरूरी है कि कानून का सहारा लिया जाए। और कृषि मंत्री बिहार सरकार अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, रिलायंस ने अपनी बात रख दी है, तीनों ही कानूनों से, कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। अब रिलायंस या फिर उन बड़े जो बिजनेस घराने हैं उनमें रिलायंस को शामिल कर कोई बयानबाजी नहीं होगी आज के बाद, ऐसी आशा रिलायंस करता है। देखिए, अब तो देशवासियों को समझने की जरूरत है, ये विपक्षी दलों का एक राजनीतिक आंदोलन है, यह किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों के नाम के आड़ में नाम का बैनर लगा करके और जो इनका आंदोलन चल रहा है उसकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। अब ऐसा बयान किसान क्यों देंगे? यह बयान तो विपक्षी दल ही देंगे जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारा काम अपने जिम्मे लिया, काम हो रहा है, जनता संतुष्ट है, देश खुशहाल है। ऐसी स्थिति में उनकी दुकानें बंद हो गई तो अब उनके पास कोई काम रहा नहीं, तो बेरोजगारी के हालत में वो बेहाल हैं और इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं जिसका बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है रिलायंस का? या इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है, जहां फसल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है वहां जमीन कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कही जा रही है? उसका जिसका कानून में उल्लेख नहीं है उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है। कृषि कानून जो नया बना है, संशोधन हुआ है, यह कानून पूरे तौर से किसानों के हित में है। कोई भी किसान कहे जो किसान है कि हमारे हित के खिलाफ है तो सरकार संवेदनशील है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार तो तुरंत संशोधन करेगी, क्योंकि किसानों का यह देश है।
यह हम सभी मानते हैं। बिल्कुल अमरिंदर जी, इस बात से बिल्कुल सभी को सहमत होना चाहिए, लेकिन एक बात तो जरूर है कि रिलायंस ने किसानों को, किसान नहीं बल्कि अन्नदाता का, रिलायंस के दिलो दिमाग में इस बात को लेकर ज्यादा उन्माद इस बात को लेकर है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि वो किसानों के अनाज को खरीदता है उन लोगों से जो कि सप्लायर हैं, लेकिन उन्हें यह भी हिदायत देता है, उन्हें यह भी कहता है कि आप एमएसपी का पालन जरूर करें। अब इससे बड़ी साफगोई क्या हो सकती है? देखिए, एमएसपी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने, सरकार ने इस संकल्प को बार बार दोहराया है, और एमएसपी बंद करने की कहीं कोई बात अभी तो नहीं है, और निकट भविष्य में यह बात भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यह आंदोलन एमएसपी को लेकर के भी नहीं है। यह आंदोलन निजी स्वार्थों का है, राजनीतिक स्वार्थों का है, और समय समय पर ये उद्वेलित जो हैं राजनेता, राजनीतिक पार्टियों के लोग, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऐसी बिना सिर पैर के बयान ऐसा वो देते आ रहे हैं। यह भी जो बयान आया है, यह भी उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जी हमसे बातचीत के लिए। कृषि मंत्री बिहार सरकार, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आज तो उन्हें चुप हो ही जाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रिलायंस ने तीनों ही कृषि कानूनों से किसी भी तरह के लेने देने से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने कहा कि कोई लेना देना नहीं है, कृषि कानूनों से उनका कोई फायदा नहीं है। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का लोगों का जो इरादा है वो स्पष्ट तौर पर नजर आता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से रिलायंस ने अपील भी कर दी है कि कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा आप सुनिश्चित करवाएं। तो कई बातें कही हैं। तीनों कृषि कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो कृषि योग्य भूमि है उन्हें इस्तेमाल करने की बात है, उस पर भी रिलायंस ने स्पष्ट कहा कि न उस जमीन को खरीदने का इरादा है, न उस पर किसी भी तरह के काम करने का इरादा है। जो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और तीनों कृषि कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं। तो इस आज की जो सबसे बड़ी खबर है, खासकर जिस तरह से कृषि कानूनों पर बातचीत चल रही है, कई दफे बातचीत हो चुकी है, केंद्र सरकार ने प्राथमिकता देते हुए किसानों को बुलाया, अन्नदाताओं को बुलाया, और यह कहा कि आप मिल बैठकर आप बात करें, कहां उसमें कोई गलती है, कहां कोई चूक है, या कहां कुछ संशोधन की जरूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन और किसान नेता हर्षवर्धन हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन जी, जो आज रिलायंस का जो बयान आया है उसके बाद खासकर यह कहा जाना कि सरकार बड़े बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, वैसे बिजनेस जो बड़े घराने हैं वो सामने आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। रिलायंस सबसे पहले आया, रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि कहीं कोई लेना देना नहीं है इस कानून से। तो चलिए, हम तकनीकी खामियां हैं जिस वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उस बड़े बयान को हम बिल्कुल एक बड़े कैनवस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरीके से रिलायंस ने एक एक कर स्पष्ट किया है, उन सभी सवालों का जवाब दिया है रिलायंस ने, यह कहते हुए कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर जो कृषि योग्य भूमि है उसे खरीदने या उसके इस्तेमाल करने की कोई भी इच्छा हमारी नहीं है। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, किसानों से सीधा अनाज भी नहीं खरीदते, हमें सप्लायर सप्लाई करते हैं, लेकिन यह कहते हुए कि एमएसपी का ध्यान रखना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह बेहद जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले जो सरकार ने निश्चित कर रखा है। उनके अनाज के लिए वो जरूरी है कि उनकी पॉकेट तक, उनकी जेब तक जाए, तब रिलायंस उसके बाद सप्लायर से सामानों की खरीद करता है, अनाज की खरीद करता है। तो किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदने की बात रिलायंस ने की है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, और कोई योजना भी नहीं है भविष्य की कि इस मैदान में कूदा जाए। तो एग्रीकल्चर लैंड की जहां तक बात है, आज तक रिलायंस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई खरीदारी नहीं की, ऐसा कृषि योग्य भूमि की कोई खरीदारी नहीं हुई है। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों को, किसान नेता हर्षवर्धन हमारे साथ है, रिलायंस ने जो बयान जारी किया है उस पर क्या रिएक्शन है हर्षवर्धन जी आपका? तो सहमत भी हूं और रिलायंस फाउंडेशन के काम को सपोर्ट भी कर रहा हूं, और उसने बहुत सही बात कही है, कंफ्यूजन है। अभी कंफ्यूजन क्यों है मैं इस पे बता रहा हूं। बहुत सारे बात है, मैं 22 साल का मेरा कैरियर है, और हमको एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिना जमीन जोते खेती के लिए 3 बार बिहार आए और स्वागत किए।
देखिए मुद्दा क्या है कि कंसिस्टेंटली फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा है, और वो एमएसपी ठीक है, बहुत सारी इश्यूज हैं, लेकिन प्राइम है कि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको दाम नहीं मिल रहा है। रिलायंस का आना या किसी और का आना, हम एज ए फार्मर, एज ए फॉरगेट अबाउट लीडर, एज ए फार्मर आई विल ऑलवेज वेलकम एनी रिफॉर्म इन द फार्म सेक्टर, लेकिन इसमें थोड़े से शॉर्टकमिंग्स है जिसको कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी, हमको उम्मीद है आने वाले समय में वो दूर करेंगे, और सारा देश, देखिए किसान को 70 सालों से कहिए या पहले से भी भंडारण नहीं होने की वजह से कंस्टेंटली ठीक है हर्षवर्धन जी, ये भंडारण वाली समस्या चलिए मान सकते हैं, कई राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं, हम खुद चलाते हैं, लेकिन इन कानूनों से किसी बड़े ऐसे बिजनेस घराने को जोड़कर एक गंदे इरादे से गंदी राजनीति करना, जबरन घसीटना, ये आपको भी बुरा लगता होगा? अरे बहुत बुरा लगता है कि भाई अगर कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है तो आखिर भंडार या वो वेंडर के थ्रू ही बनाए या जैसे बनाए, खरीदारी तो ग्रेन का ही करेगा, खरीदारी तो ग्रेन ही करेगा ना, तो अल्टीमेटली फायदा किसान को आएगा। कंफ्यूजन फैलाने वालों से बेहतर है कि लोग ये बताएं कि भाई चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।